चांद में खड्डे हैं, यहाँ रोड पे भी खड्डे हैं। पहुंच तो गए हम लोग चांद पे। हाँ, चांद से ज़्यादा मिलेंगे यहाँ बल्कि। खड्डे तो सर हाईवे पर पड़े हुए हैं। मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। आम नागरिक होने के नाते मैं सवाल भी कर सकता हूँ। आप ये सोचिए, हेलमेट गवर्नमेंट ने इशू किया, हमने पहन लिया, डबल कर दिया, हमने पहन लिया, इनकम टैक्स के लिए बोला, हम टैक्स भरना चालू कर दिए, सारी चीज़ें हम कर, लेकिन हमारी फैसिलिटी कहाँ है हमें खुद पता नहीं है। A city spanning over 6,328 square kilometers, with super rich skyscrapers, has the country's highest vehicle density, and well, of course, the Mumbai Municipal Corporation, the richest municipal body in India. But looking at the condition of the city roads, like many Mumbaikars, you too might wonder, where did the money go? धारावी में तो बहुत ही है खड्डे, तो देखा जाए तो खड्डे से वो भी ऐसा होता है कि सिग्नल लग गया और अचानक में गाड़ी रुकाने में जाए, गाड़ी फिसल जाती है, तो उसमें तो टेंशन आता है डायरेक्ट। गड्ढों की वजह से हम लोग गिर भी सकते हैं। जो बनाया था खड्डे वो भी पीर से खुल गए, अभी वो पीर से टूट गए, अभी उसका क्या करेंगे हम लोग। जगह जगह पे से खड्डे ऐसा पानी भर जाएंगे ना, गाड़ी चलाते हुए ऐसा लगता है बाबा वो रोड क्लियर है, मगर ऐसा चलाएंगे ना फेस टू फेस, तभी ऐसा लगता है बाबा वो सच्ची में ही खड्डा है, और गिर भी जाते हैं वहाँ पे। धारावी में खड्डे हैं, सर्विस रोड पे पूरे खड्डे हैं, मेन रोड पे भी अभी सोमैया के सामने जो रोड है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उस पर भी मेन पे खड्डे हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ कि बीएमसी वाले कोशिश तो करते हैं बनाने की, लेकिन वो विद इन 2 days थोड़ा भी अगर बारिश ज़ोर से हुआ तो वो जितना पैचअप है वो सब निकल जाता है और बहुत तकलीफ़ होती है। खासकर हमारा सौकअप तो ख़राब हो ही जाता है। हमारी बीएमसी कहाँ है, जबकि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बजट है बीएमसी। बीएमसी के पैसे कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमको कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है देश में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ लोग मर रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ खड्डे में गिरा मर गया, हॉस्पिटल लेके गया, बीएमसी हमारी कहाँ है। बहुत सारे ब्रिज के ऊपर खड्डे हैं, क्योंकि आगे जब भी हम लोग बाइक चला देते हैं ऐसा मालूम नहीं गिरा कि आगे खड्डा है करके, क्योंकि बड़ा व्हीकल आगे रहता है तो फटक से खड्डे में मेरी गाड़ी जाता है। 15-20 दिन पहले मेरा एक गाड़ी स्लिप हुआ था मानपुर ब्रिज पे, मेरा एक गाड़ी कंप्लीट डैमेज हो गया। बीएमसी का क्या काम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गड्ढे बारिश में क्यों लोग भरते, बारिश से पहले इसका इंतजाम क्यों नहीं करके रखते, या तो काम करते तो अच्छी क्वालिटी का काम क्यों नहीं करते गवर्नमेंट। इतने खड्डे हुए कि मेरे कमर पे बेल्ट लग चुके हैं, तकलीफ प्रॉब्लम हो गई। कम हुआ तो बेल्ट बढ़ गया है। हाँ, मास कम हुआ तो बेल्ट बढ़ गया। क्या कब तक का परेशानी ये झेलने का। आप यहाँ साइन में ये ब्रिज उतरता है साइन का, जब वहाँ देखो कितने खड्डे, चाहे बनाते 2 महीने के बाद वापस से खड्डे चालू हो जाते। क्या मतलब का वो खड्डे करना है तो सरकार पूरे अच्छे से खड्डे भरे हुए ना एक ही बार में। हर टाइम बजट निकलता है बीएमसी का, अच्छा खासा बजट निकलता है, फिर भी ये हमारे रोड ऐसे क्यों है। आप इंडिया के बाहर जाके देखो, वहाँ पे ऐसे कोई आपको मिलेगी नहीं, कोई शिकायतें नहीं मिलेगी रोडों के बारे में। अपने इंडिया में, अपने मुंबई वगैरह में सब जगह आप कहीं पे भी देखो आप, तो रोड की शिकायतें हर साल बारिश में देखने को मिलता ही है। तो बीएमसी में नए नए रूल निकलते हैं। डबल हेलमेट पहनने के लिए हम लोग तैयार है क्या? आप लोग रोड खड्डा बराबर करने के लिए तैयार हो क्या? डबल हेलमेट नहीं पहना तो उसके ऊपर फाइन है, लेकिन अब ये जो रोड बराबर नहीं होता उसके ऊपर क्यों नहीं फाइन लगाते? जो आप जिनको कॉन्ट्रैक्ट देते हो उनके ऊपर क्यों नहीं फाइन लगाते आप? गड्ढे की वजह से गाड़ी का मेंटेनेंस निकलता है, जगह पे टाइम पे नहीं पहुंचता है, जो डिलीवरी होती है और प्रॉपर उसको लिए वेट होते, हमेशा के लिए वो लोग चिल्लाते हैं। हर साल यही समस्या है, बड़े बड़े वादे करती है और बाद में कुछ नहीं होता, जैसे थे वैसे। सबसे ज़्यादा मतलब आर्य कॉलोनी के पास आप देख लीजिए, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जैसे आप राइट मारते हैं वहाँ पे देख लीजिए, और एक मैं बताता हूँ विले पार्ले जहाँ, और एक अंधेरी अम्बोली नाका है जहाँ पे आप रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ना, वहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई बाइक वाले गिरना ही गिरना है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बच सकते हैं। बीएमसी वाले का जो है ना, जो उनके जो हिसाब से हम लोग उम्मीदें करते हैं, जो मुंबई वासी है कि नहीं बारिश के टाइम में हम लोग को मतलब थोड़ा सपोर्ट किया जाए। कौन ऐसा जगह है पर्टिकुलर आप मुझे बता दीजिए कि बीएमसी वाले कोई एम्प्लॉय खड़ा है जो पानी निकालता हुआ दिखता रहेगा? कहीं के कहीं भी नहीं दिखता है। ये चीज़ों के ऊपर ना बीएमसी वाले ना एकदम बेकार हो चुके हैं। और ऐसा नहीं हम बता रहे हैं, बाकी लोगों के, मुंबई के पब्लिक को भी देखिएगा कि ये सारा कुछ कहीं ना कहीं उनको डिफ़िकल्ट आती ही आती है। तो इन चीज़ों के ऊपर ना बीएमसी को ध्यान देना चाहिए। और मुंबई तो सिर्फ रोड में तो सबसे घटिया किस्म का हो गया है। In February 2022, the BMC presented a budget of Rs 45,949.21 crores for 2022 to 23, Rs 3,200 crores for the ambitious coastal road, and Rs 2,200 crores for roads and traffic operations. With such a huge expenditure on infrastructure,
the city roads continue to look like the crater-ridden surface of the moon. As per this year's data, the BMC has filled around 12,200 potholes, using 1,258 metric tons of coal mix which is produced at the civic body's asphalt plant in Worli. BMC Chief I.S. Chahal had told Times of India that they intend to make all roads in Mumbai concrete, given that the chances of potholes on these are considerably less. CM Eknath Shinde too has directed the MMRDA and MSRDC to set up an independent agency to fill up potholes and ensure there is no traffic jam in the metropolitan region. जो काम करें ठोस करें, ये नहीं कि 100 रुपए का काम करके 1000 रुपए का बजट पास होता है, 100 रुपए का काम करके 900 रुपए जेब में डालने वाला काम ना करें सर। मेरा यही अनुरोध है कि जो काम कर रहे हैं ठोस और मजबूती के साथ करें सर, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी टैक्स पेयर हैं सर, हम भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाती है, सड़कें मजबूत होती हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है।